बिंदु भी हम सिंधु भी है, भक्त भी भगवान भी है। बिंदु भी हम सिंधु भी है, भक्त भी भगवान भी है। छिन्न कर सब ग्रंथियों को, स्रोत समता का बहाए। छिन्न कर सब ग्रंथियों को, स्रोत समता का बहाए। ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। हे तत्व जिज्ञासु आत्मार्थी जन, हे आत्मन, भगवान भी दो तरह से ज्ञात होते हैं। एक तो वे अरहंत और सिद्ध परमात्मा, जिनकी मूर्तियां मंदिरों में विराजमान कर उन मूर्तियों के माध्यम से उनमें मूर्तिमान परमात्मा की उपासना करते हैं, पूजन भक्ति आदि करते हैं। जिस पथ पर वे चले उस पथ पर चलने का हम संकल्प करते हैं, भावना भाते हैं। ये अरहंत और सिद्ध कार्य परमात्मा कहलाते हैं। दूसरे देह देवल में विराजमान निज भगवान आत्मा भी परमात्मा है, भगवान है। इसे कारण परमात्मा कहा जाता है। हे आत्मन, ये बनने वाले भगवान की बात नहीं है, यह तो बने बनाए भगवान की बात है। स्वभाव की अपेक्षा मुझे भगवान बनना नहीं है, अपितु स्वभाव से तू बना बनाया भगवान ही है, ऐसा जानना मानना और अपने में ही जम जाना रम जाना ही पर्याय में भगवान बनने का उपाय है। मैं एक बार सच्चे मन से अंतर की गहराई से इस बात को स्वीकार तो करूं। अंतर की स्वीकृति आते ही मेरी दृष्टि पर पदार्थों से हटकर सहज ही आत्म सन्मुख होगी। ज्ञान भी अंतरोन्मुख होगा और मैं अंतर में समा जाऊंगा, लीन हो जाऊंगा, समाधिस्थ हो जाएगा और अतीन्द्रिय आनंद का एक ऐसा दरिया उमड़ेगा कि मैं तो निहाल ही हो जाऊंगा, कृतकृत्य हो जाऊंगा। एक बार ऐसा स्वीकार करके तो देख कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मैं स्वयं परमात्मा ही हूँ। हे आत्मन, यदि कोई व्यक्ति आत्मोपलब्धि के लिए मंदिर में विराजमान भगवान का ही ध्यान करता रहे तो उसे विकल्पों की ही उत्पत्ति होगी, निर्विकल्प आत्मानुभूति कभी नहीं होगी, क्योंकि निर्विकल्प आत्मानुभूति निज भगवान आत्मा के आश्रय से ही होती है। निर्विकल्प आत्मानुभूति निज भगवान आत्मा के आश्रय से ही होती है। निर्विकल्प आत्मानुभूति के बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति नहीं होगी। इस प्रकार उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग का आरंभ ही नहीं होगा। हे शुद्धात्मा, ध्यान सर्वश्रेष्ठ है, परंतु किसका ध्यान? अपने आत्मा का, पर का नहीं, परमात्मा का भी नहीं, निज भगवान आत्मा के ध्यान से ही
केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उन सभी को निज भगवान आत्मा के ध्यान से ही हुई है, और भविष्य में भी जिन्हें सर्वज्ञता की प्राप्ति होगी वह भी निज भगवान आत्मा के आश्रय से ही होने वाली है। अतः आत्म ध्यान ही धर्म है। समय सार कलश 131 131 में वर्णित है कि भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्य वाभवतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। जितने भी सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान के बल से हुए हैं और आगे भी सिद्ध होवेंगे। वे भेद विज्ञान से ही होंगे। हे आत्मन, आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा को जानना आवश्यक है। इसी प्रकार अपने आत्मा के दर्शन के लिए भी आत्मा का जानना आवश्यक है। इसी प्रकार आत्म ध्यान रूप चारित्र के लिए तथा आत्म दर्शन रूप सम्यक दर्शन के लिए आत्मा का जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है, तथा आत्मज्ञान रूप सम्यक ज्ञान के लिए आत्मा का जानना अति आवश्यक है। अंततः यही निष्कर्ष निकला कि धर्म साधना के लिए एकमात्र निज भगवान आत्मा का जानना ही सार्थक है। आत्मा को जाने बिना किसका ध्यान करेगा? हे आत्मन, आत्मा को जाने बिना किसका ध्यान करेगा? जब ऐसा आत्मज्ञान और आत्म ध्यान होता है तो उसी समय आत्मा की प्रतीति भी सहज हो जाती है। आत्मा में अपनापन भी सहज हो जाता है। हे आत्मन, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन भी उसी समय होता है। सब कुछ एक साथ ही उत्पन्न होता है और सबको मिलाकर एक नाम आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति ही है। आत्मा का ध्यान ही धर्म है, क्योंकि आज तक जिन जीवों का केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है सभी को आत्मा का ध्यान करते ही हुई है। अतः आत्मा का ध्यान ही धर्म है। आत्मा का ध्यान ही धर्म है, क्योंकि हे शुद्धात्मा, वीतरागी भगवान ने जिस ज्ञान से इस जगत को देखा है वह ज्ञान सभी आत्माओं में है, और शुद्ध सच्चिदानंद करुणामय परमेश्वर की भक्ति आज मेरे सत्कृत्य का जीवन है, जहाँ आत्मा के विकारमय होने का अनंत अंश भी नहीं रहा। शुद्ध स्फटिक, फेन और चंद्र से भी उज्जवल धवल शुक्ल ध्यान की श्रेणी से प्रवाह रूप से निकलते हुए उस निर्ग्रंथ के पवित्र वचनों की मुझे और आपको त्रिकाल श्रद्धा रहे। मुझे और आप सभी को त्रिकाल श्रद्धा रहे। अंतर में बैठे उस परम पुरुष आत्मदेव सहज स्वरूपी सच्चिदानंद सहजात्म स्वरूपी
अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य शक्ति, ऐसा अनंत चतुष्टय से युक्त ऐसा चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, वही तो मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। ओम अरहम। शल्य त्रय रहितो हम, शल्य त्रय रहितो हम, शल्य त्रय रहितो हम।